स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का स्टैंडर्ड मैथ का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है उसका सेक्शन बी पार्ट जो सत्र 2021-22 के लिए। सेक्शन बी में कुल आपको 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक प्रश्न ऐसा होगा जिसमें ऑप्शन होगा। ये 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कुल 12 नंबर इसके होंगे। आइए अब प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला सवाल सेक्शन बी के अंतर्गत दिया है। इसमें कह रहा है फॉलोइंग इन द इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। अब पहले क्या कह रहा है निकालने के लिए मीडियन, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको फिर से दोबारा हम टेबल फॉर्म में सजाते हैं। इस तरह से हम इसको टेबलर फॉर्म बना लिए। इसमें हम क्लास इंटरवल जो ये दिया हुआ है वो लिखेंगे क्लास इंटरवल CI जो दिया हुआ डिस्टेंस इन मीटर। इसके बाद ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F दिया हुआ है, हम CF निकालते हैं, इधर CF लिखेंगे। अब जो दिया है एज इट इज पहले लिख लीजिए, जैसे आपके सामने दिया है यहाँ पे 0 से 1 इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, और अगला दिया हुआ है 1 से 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 80 दिया हुआ है। 2 से 3 इसका फ्रीक्वेंसी 62 दिया हुआ है। 3 से 4 इसका फ्रीक्वेंसी 38 दिया हुआ है। 4 से 5 इसका फ्रीक्वेंसी 30 दिया हुआ है। तो टोटल हम इसको जोड़ते जाएंगे। CF में क्या होता है, ये तो होगा ही 40। अब ये अगले वाले में ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 120। अब 120 में ये भी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 182। 182 में ये भी जुड़ जाएगा अगले में, तो ये हो जाएगा आपको 8 2 10 और 8 3 11 1 12 220, और ये जुड़ जाएगा तो 250। आपको यहाँ दिया हुआ था 250 स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, टोटल जो है 250 हो गया। अब अगला काम हमारा यह है जो कि पहले फॉर्मूला क्या होता है वो लिख ले। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार देखें क्या है। तो ये फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF इंटू अपॉन में F प्लस इंटू H। तो देखिए अब हमने लिख लिया n/2 यानी CF जो है टोटल कितना आया है 250, तो n/2 जो होगा इसका आधा करेंगे 250 का। ये टोटल जो हो गया, ये टोटल n समझ लीजिए, टोटल n हो गया, तो n बराबर में हो गया 250 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है। अब 125 कौन से में CF में 125 आ रहा है, देखिए यहाँ 40 तक आ रहा है, यहाँ 125वां जो वैल्यू है वो कहां पे आएगा, CF में देखेंगे ये 120 तक यहाँ है, तो 125वां ये आ गया आपके पास, तो इसको गोला लगा ले। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, यहां पे लिखे मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास में हो जाने के बाद बहुत सारे वैल्यू, ये इसकी लोअर लिमिट L, ये हो गया L बराबर में 2, उसकी फ्रीक्वेंसी F बराबर में 62, ये हो गया उससे पहले का CF, और H जो होता है इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो है H, तो H इक्वल टू हो गया 1, इसके बीच का डिफरेंस। तो अब आइए फॉर्मूले पे सजाए। L इक्वल टू यहाँ पे मीडियन इक्वल टू लिखिए, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L का वैल्यू 1 और प्लस n/2 125 और माइनस CF यानी ये उससे पहले का 120 अपॉन में उसकी फ्रीक्वेंसी यानी ये जो है 62 और इंटू H जो इसके बीच का डिफरेंस है 1। तो इससे हमारे पास आ जाता है ये 1 प्लस
5/62। एल जो आएगा ये 2 आएगा, ये यहाँ पे जो है देखिए लोअर लिमिट 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 लिखिए यहाँ पे। 2 + 62, 5/62 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, यानी ये इसका वैल्यू आएगा 5/62। ये इसका मीडियन आ गया। इतना मीटर में है, ये देखिए ये आपको दिया हुआ है मीटर में निकालने के लिए। ये सारे दिया हुआ है इन मीटर, तो ये हमने निकाला है अभी मीटर में। तो आपको इसका जो डिस्टेंस हो गया ये इतना मीटर एम हो गया। एम बराबर में मीडियन बराबर में मीडियन लिखिए, मीडियन इजकल टू 5/62 मीटर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2.08 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और दूसरा कह रहा है जो कि मीडियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्रेट द मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो कि ठीक बीच में, यानी इससे मतलब बिलो 50% स्टूडेंट jump to सॉरी, इसको फिर से लिखते हैं। ये ठीक बीच में आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 50% स्टूडेंट या 50% स्टूडेंट jumps below 2.62 meter and 50% students jumps above, इससे कुछ ज्यादा, यानी इससे ज्यादा jumps above to 5/62 मीटर, यानी 50% स्टूडेंट इससे कम किए और 50% स्टूडेंट इससे ज्यादा किए, यानी ये ठीक बीच में है, एकदम बाउंड्री पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ at to a circle radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle 60 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक रफ बना ले और देखें, कह रहा है जो कि दो इस पे टेंजेंट बनाइए एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये कुछ इस तरह टेंजेंट बन रहा है, और कह रहा है कि ये एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी झुका हुआ है। यहां पे 60 डिग्री का कोण है। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितने का हो गया, आपको ये भी ध्यान रखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 है, ये 90 है, और इस दोनों का जोड़ जो होता है 180 होता है। तो ये 60 निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हमें बाहर वाला पॉइंट नहीं पता है, तो हम इस हिस्से से चलेंगे, यानी ये वाला एंगल 120 हो गया। तो इसके लिए आप पहले 4 सेंटीमीटर के एंगल लेकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब इस पे क्या करें, ये इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका सेंटर ये लेकर के आप एक ये खींच लिए, रेडियस खींच लिए, ये कैन सेंटर है। अब यहां पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप यहां से कंपास का कुछ अपने हिसाब से मुंह खोल करके एक रेडियस लेकर के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें, और फिर अब यहां पे लेकर के कंपास का पॉइंटेड हिस्सा यहां रख करके पहला कट करें, तो 60 का होगा, दूसरा कट 120 का होगा। तो ये 120 पे इसको मिला दे। इस तरह से ये अब 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब अगला क्या करना है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाने हैं। तो यहां पे आप क्या करें, अब
90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी यहाँ पे आप अपने हिसाब से मुंह खोल मतलब कंपास का मुंह खोल करके सेमी सर्कल ड्रॉ करें। और यहाँ भी करेंगे, पहला कट 60 का, दूसरा कट 120 का, तो दोनों का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो 60 का होता है, 90 का होता है। यानी अब आर्क यहाँ पे रख करके एंगल बाइसेक्टर करेंगे, 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अपने हिसाब से सेमी सर्कल रेडियस लेकर के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहला कट 60 का, दूसरा 120 का, तो इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे जो इस तरह होगा। अब इसको मिलाते हुए अब ये 90 डिग्री का बन गया, तो अब यहां से क्या करें, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, और इसको भी 90 डिग्री पे बनाते हुए, इसको बनाते हुए लाइन ड्रॉ करें। जहां पे ये मिलेगा, दोनों पॉइंट मिलेगा, वो अब आउटसाइडर पॉइंट हो गया। इसको अब यहाँ पे आप 60 डिग्री बना, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। इस तरह से आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बन गया। आप अपने हिसाब से इसका नामांकन कर सकते हैं, जैसे इसका इसका P दे दिया, इसका T1 दे दिया, T2 दे दिया, और ये सेंटर है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9th क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन स्कोर बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन ऑफ नंबर रन्स। मीन ज्ञात करना है, तो मीन ज्ञात करने के लिए तो ये तो आपको हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आप टेबल कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। अब यहां पे क्या करें, सबसे पहले ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये F, ये X, फिर FX, ये बनाए। तो ये दिया हुआ 0 to 40, इसका दिया हुआ 12, और ये हो जाएगा 20 से मतलब 40 से 80, और ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 20, और 80 से 120, 80 से 120 के लिए दिया हुआ है ये 35, और 120 से 160 इसके लिए दिया हुआ है 30, और अगला है 160 से 200, इसका 23। तो अब हम क्या करें, ये तो हमारा जो गिवन है वो हो गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी x जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है। तो इसको करने के लिए हम इस दोनों, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हैं, क्लास मार्क्स कहते हैं उसको, जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो ये 0 और 40 तो जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा, आएगा 40 का आधा 20, तो इसका हो गया 20। और ये अब अंतर जितने का है, देखिए ये अंतर कितने का है, 40 का सब में अंतर है, तो 40 जोड़ते जाइए, ये 60, ये हो जाएगा 60 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180। अब FX का मतलब इसको इससे गुना करेंगे, तो 12 दूनी 24, 240, 6 दूनी 12, 1200, 35 को 100 से करेंगे तो 3500, 3500, 14 तिया 42, 4200, 23 को 18 से करेंगे गुना, 23 को 18 से करते हैं गुना, तो ये आता है 4140। अब इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल और इसका टोटल करेंगे, F और FX का। तो FX का जो टोटल आएगा ये आता है 13280, इस सब का सम, इस सब को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ पे जोड़ा मतलब जोड़ आपको यहाँ पे भी दिया होगा, वनडे क्रिकेट में नंबर ऑफ रन्स नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका सम करेंगे तो ये 120 बच्चे दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल दिए हुए टोटल इसको जोड़ेंगे तो 2 5 7 3 10 यानी 120 आता है इसका जोड़। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये दोनों आ गया, और मीन बराबर मीन को हम लिखते हैं
एक्स और इसके ऊपर ये लगा देते तो एक्स बार कहलाता है। तो इसका वैल्यू होता है सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, और अपॉन में सिग्मा एफ, यानी सारे एफ एक्स का जोड़ जो आया था 13280 अपॉन में 120, जिसको डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 110.67, ये आ गया। अब यूनिट क्या लिखना है, किस में बात किया गया है, ये रन्स में, तो आप लिखे रन्स, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां 10वें में दो ऑप्शन दिया है, यानी एक ऑप्शन के लिए ऑप्शनल सवाल। ये 10th सवाल में आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बताया गया था जो कि पार्ट बी पार्ट में एक में ऑप्शन है, तो ये 10वें में एक में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए पहले को सॉल्व करें, फिर दूसरे को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है जो कि दो पोल है, two vertical poles of different heights are standing 20 मीटर away from each other, यानी दो ऊर्ध्वाधर पोल है जो एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर है, जमीन पे 20 मीटर की दूरी पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड पोल, यानी पहले पोल के टॉप से नीचे दूसरे पद के फुट, यानी दूसरे पद के पैर का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उसी प्रकार एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड पोल, यानी दूसरे पोल के टॉप से पहले पोल के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का है। कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू पोल, दोनों के हाइट का डिफरेंस बताना है। तो आइए सबसे पहले दो पोल बनाएं, और देखिए एक पोल ये है। अब कह रहा है कि जो 60 डिग्री पे बना रहा है वो बड़ा कोण होगा, जो 30 डिग्री मतलब यहां से 60 डिग्री बना रहा है और जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा झुकना पड़ेगा इसको। तो इसके बीच में दिया हुआ है जो 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ये 20 मीटर है। अब इसके टॉप से इसका ये एंगल ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का, और इसके बीच से इसके टॉप से इसका एंगल ये दिया हुआ है 30 का। मान लेते हैं इसका y है और इसका x है, हाइट A B C और T। अब चलते हैं बारी बारी से, दोनों ट्रायंगल में हमें ज्ञात करना है x माइनस वाई, यानी दोनों के हाइट का डिफरेंस। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में। अब इसके लिए ये तो इस एंगल के लिए ये 60 डिग्री है, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा B और ये P, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो किस में आता है, tan थीटा में, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू आता है P बाई B। तो यहां पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू x बाई 20। इसको सॉल्व करते हैं तो ये √3 आता है, तो ये x अपॉन में 20। तो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20√3, ये आ गया 20√3 x का वैल्यू। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन में, दूसरे ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ABDC में, वहां भी tan का यूज करेंगे, tan थीटा मतलब tan 30 इक्वल टू, क्योंकि वहां भी ये P हो जाए, ये B है और ये P हो जाएगा, तो y अपॉन में 20 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा y बाय 20। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगा 20/√3, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, दोनों पोलों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू पोल। तो यानी x माइनस वाई,
इजकल टू हो जाएगा 20√3 माइनस में 20/√3, ये आया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो ये 3 और -20, तो इससे हो जाएगा 60 - 20 यानी 40/√3। ठीक है, अब आपको पता है जो कि √3 कंजुगेट मतलब नीचे जो है रूट में नहीं रहता है, तो ये हम क्या करेंगे √3 इंटू √3 से इस तरह कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40√3/3। और √3 की वैल्यू वहां पे आपको दिया हुआ था सॉल्यूशन में, मतलब उसमें हेल्प बुक में, जो कि 1.73। तो यहाँ पे 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई करें, 40 इंटू 1.73/3, तो ये जिससे हो जाएगा एक डिजिट बाद तो डेसिमल हो जाएगा, तो ये 3 चौके 12 और 17 चौके 68 और एक 69.2/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23.606 हो जाएगा, क्योंकि ये 69 तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो और इधर 2 हो गया, 20/3 करते हैं तो 0.6 आएगा, 23.06। और यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मीटर में दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ था यहाँ पे, तो उसी तरह मीटर में ही इसका आंसर आएगा, तो इतना मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दूसरा इसी का और में दिया हुआ है, अ बॉय इतना 1.7 मीटर tall is standing on the horizontal ground 50 meter away from a building. The angle of elevation of the top of building of from his eyes is इतना 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाने की जरूरत होती है। फिगर बनाए, आपको दिया हुआ है जो कि एक तो बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है, और उससे आप 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। आपकी हाइट भी कुछ दिया हुआ है, देखिए कह रहा 50 मीटर, यहाँ पे ये 50 मीटर दिया हुआ है, और आपकी हाइट भी यहाँ पे कुछ कैलकुलेट किया गया है, तो ये आपकी हाइट हो गई। आप फिर यहां से इसको देखते हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके लिए पहले इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, तभी हो पाएगा। यहां पे एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है जो कि आपकी हाइट यहां पे दिया हुआ है 1.7, तो ये भी 1.7 हो जाएगा। और ये मान लेते ए है, बी है और ये सी, तो ए सी की दूरी मान लेते एक्स है, तो हाइट क्या हो जाएगी x प्लस 1.75 कर देंगे, 1.7 कर देंगे बिल्डिंग की हाइट। और ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो चलते हैं हम ट्रायंगल ए सी, और इसको मान लेते हैं P और Q। ACP में ट्रायंगल ACP, यहां पे भी पेन का ही यूज हो रहा है, क्योंकि ये और इसका यूज हो रहा है, तो पेन का ही यूज हो जाएगा। तो यहां पे भी लिखे tan 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा x/50, यानी ये अपॉन में ये, तो tan 60 की वैल्यू तो होता है √3, तो x/50, तो जिससे ये हो गया आपका x बराबर में 50 प्लस √3, सॉरी 50√3। अब 50√3 में रूट की वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, तो इसको लिखे 50 इंटू 1.73, इसको डेसिमल को हटा करके ऐसे कर ले, तो ये 2 से कट जाएगा। अब 173 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 8 दूनी 16, इसको करते हैं तो ये आता है 86.5 मीटर। और
ये तो आ गया इसकी हाइट, यहां तक की हाइट। तो आपको निकालना है बिल्डिंग की हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको करेंगे तो इसमें 1.7 ऐड हो जाएगा, या बराबर में x प्लस 1.7 मीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाला था 86.2 और प्लस 1.7 करते हैं, यहाँ पे हमने निकाला था डेसिमल से 86.5 था, 86.5। तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 88.2 ये मीटर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद।